क्या आपने कभी सोचा है, एक देव ने अपना श्वास तत्व त्याग कर पूरी सृष्टि को पुनर्जीवित किया था, और वह कोई और नहीं, स्वयं नारायण का अद्भुत अवतार थे। त्रेता युग के प्रवेश से पहले देवी देवताओं पर एक ऐसा संकट आ गया जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था। सृष्टि में प्राणवायु अचानक कम होने लगी, वृक्ष सूखने लगे, प्राणियों की श्वास भारी हो गई और पृथ्वी पर एक विचित्र नीरवता छा गई। घबराए हुए आर्षि, देवता और लोकपाल वैकुंठ पहुंचे। विनम्र होकर बोले, प्रभु, बिना प्राणवायु के तो जीवन ही समाप्त हो जाएगा। नारायण शांत स्वर में बोले, सृष्टि का प्राण तत्व क्षीण हो रहा है, इसे पुनः जन्म देने के लिए किसी एक देव को अपना अस्तित्व अर्पित करना होगा। तभी नारायण ने अपने 12 दिव्य वेग देवों को बुलाया, जिन्हें प्राणवाहक कहा जाता था। उन्होंने पूछा, क्या कोई इस ब्रह्मांड को फिर से प्राण दे सकता है? 11 देव मौन खड़े रहे, क्योंकि यह त्याग इतना महान था कि देने वाला स्वयं अदृश्य हो जाता। पर तभी 12वें देव, जिन्हें अनिल कहा जाता था, आगे बढ़े। उनकी आंखों में अपूर्व तेज था। उन्होंने कहा, हे नारायण, मैं वायु का मूल तत्व हूं। मैं अपने प्राण से ही समस्त लोगों को पुनर्जीवन दे सकता हूं, पर इसके लिए मुझे अपने अस्तित्व को विघटित करना होगा। देवता स्तब्ध रह गए। ऐसा त्याग, ऐसा तप पहले कभी नहीं देखा गया था। नारायण ने अनिल को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारा अस्तित्व मिटेगा नहीं, मैं स्वयं तुम्हारे भीतर वास करूंगा। तुम्हें नया रूप मिलेगा, नया नाम मिलेगा, और तुम सृष्टि के आधार बनोगे। फिर अनिल ने अपनी पूरी शक्ति, अपनी पूरी प्राण ऊर्जा समर्पित कर दी, और उसी क्षण वायु पुनः बहने लगी, पत्तों में सरसराहट लौटी, जीवन ने फिर सांस ली और पृथ्वी पुनः चेतन हो उठी। और इन्हीं दिव्य प्राणों से जन्म हुआ एक तेजस्वी बालक का, एक ऐसा बालक जो आगे चलकर शौर्य, ज्ञान और वायु के स्वामी के रूप में प्रसिद्ध हुआ, महाबली, वायुपुत्र भीम। कहा जाता है कि यह घटना सत्ययुग और त्रेता युग की संधि पर हुई। नारायण ने स्वयं उस बालक को दृढ़ बल, अजेयता और अपार ऊर्जा का वर दिया, वही शक्ति जो आगे चलकर महाभारत युद्ध में धर्म की रक्षा का कारण बनी। इसीलिए कहा जाता है, भीम केवल जन्म नहीं थे, बल्कि दिव्य प्राणों की वापसी थे, एक ऐसा पुनर्जन्म जिसने जीवन को फिर सांस दी। जय श्री